प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। भारतीय प्रबंधन संस्थान ने आज से अपने 5 दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम का किया उद्घाटन। भारतीय सरकार के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह रहे मुख्य तौर से उपस्थित। जम्मू हाईकोर्ट से किया गया एक ग्रेनेड बरामद, चप्पे चप्पे की ली जा रही तलाशी। बारामूला के उपायुक्त मींगा शेरपा ने महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र बारामूला के साथ मंच को किया संबोधित और डिजिटल कॉमर्स की महत्वपूर्ण भूमिका पर डाला प्रकाश। रियासी के सीला में स्थित जिला रोजगार कार्यालय में बनाए गए स्टार्टअप हब को ठीक प्रकार से नहीं बनाए जाने पर डीसी शेषपाल महाजन ने कर्मचारियों को सुनाई खरी खोटी। जम्मू यूनिवर्सिटी के सुरक्षा कर्मचारियों ने आज एक सुरक्षा कर्मचारी के साथ किए गए दुर्व्यवहार को लेकर किया प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। भारतीय प्रबंधन संस्थान जम्मू ने 15 जुलाई से 20 जुलाई 2024 तक व्यापक 5 दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम का उद्घाटन डॉक्टर जितेंद्र सिंह, राज्य मंत्री, भारत सरकार द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई और उसके बाद छात्रों द्वारा भावपूर्ण सरस्वती वंदना की गई। अपने संबोधन में डॉक्टर जितेंद्र ने नए बैच को एक संदेश दिया और कहा कि वह 2047 के भारत के निर्माता बनने जा रहे हैं और राष्ट्र का चेहरा बनने जा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने उन्हें शुभकामनाएं दी। This BDS, B Pharma, BDSC background, we have a very side ground also, so it's a fair mix. And so with this, thanks a lot, and again welcome to all. I talked about the other program, classic program of executive MBA. I am happy to show that the minimum experience is 255 months. So the average experience of the batch. When in civil services IAS we had just 1 or 2% of women. Now in the current batch also, which is joined just about a few months back, we have had almost 28%. And the other part, there's a visible change in demography in these institutions of higher education and also these courses. And this other aspect is not only related to gender alone, it's also the change of demography in the regional sense. It says that most of these courses we had students from some of the handful of states which became known for this. The state of Bihar, from where of course many of your faculty also belong, or maybe down south, Tamil Nadu, Kerala. Now you have toppers from Punjab, from Haryana, even civil services. And toppers among girls were not very much heard of, which you of course have. In fact, from 2015 to 3 years consecutively, 15, 16, 17, we had a girl topper in the IAS. And only the next year we had a boy from Telangana, so I said you have broken the jinx. But then that was not long. The very next year, we had all the 3 toppers among the women. So this is a huge, it's also a reflection of the aspirational India which is going. It is going very uniformly. It is going across the genders, it is going across the sections, it is going across the regions. एक पुराना ग्रेनेड जानीपुर हाईकोर्ट जम्मू कश्मीर के पार्किंग क्षेत्र में पाया गया। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और उसे बरामद कर लिया गया और अभी वहां पर स्नीफर्स की मदद ली जा रही है और चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। वो देख रहे हैं जम्मू हाईकोर्ट की पार्किंग का, जहां पर एक ओल्ड हैंड ग्रेनेड जो है वो बरामद किया गया है। और कुछ समय पहले उधमपुर से एक ओल्ड वो बरामद किया गया है पुलिस द्वारा। तो ये समय की लाइव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आपको इस समय दिखा रहे हैं हाई कोर्ट की पार्किंग, जम्मू हाई कोर्ट की पार्किंग से, जहां पर इस समय सारा सर्च जो है वो चल रहा है और इस समय जो है एरिया को खंगाला जा रहा है। और फिर से आपको बता दूं कि कुछ समय पहले जो है यहाँ पर एक ओल्ड हैंड ग्रेनेड
हुआ जो पार्किंग का एरिया, वहाँ पे एक रूटीन सर्च चल रही है। जब तस्वीरों में देख सकते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस और जो सिक्योरिटी के जो अधिकारी रहते हैं वो डॉग स्क्वाड के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस पूरे एरिया की जो है वो सर्च की जा रही है। जिस तरह आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार जम्मू संभाग के जो विभिन्न एरिया जैसे कि अपनी चिनाब दरिया नहीं कर रहे, भाई के सबको समझा रहा हूँ। मैंने किया कोई अपने मर्जी से चलाने जा रहे हैं। हेलो, हमने सर्च ऑपरेशन नहीं चलाना, ये जानकर हाईकोर्ट में सर्च हाँ सर्च ही चलाएंगे। मैं चला रहा हूँ, आप उसमें चढ़ा देना। यूएनटी देख रहे हैं आप और इस समय की बड़ी खबर जो है वो जम्मू हाई कोर्ट से निकलकर सामने आ रही है। पहले तो आप आखिरकार खबर को जरूर सुनिएगा आखिर तक और साथ ही साथ एक बताया जा रहा है कि एक ओल्ड हैंड ग्रेनेड जो है वो रिकवर किया गया है। और लगातार आप जानते हैं कि जम्मू प्रोविंस में जो है वो लगातार आतंकी हमले जो है वो देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर मौके पर इस पर भरोसा जो है वो जरूर बनाए रखें, जरूर जो है और धीरे धीरे जो है पूरी जगहों को जो है बहुत ही बड़ा सवाल उठता नजर आ रहे हैं यहाँ की सिक्योरिटी पर कि जहाँ पर हाई कोर्ट के बाहर इतनी बड़ी सिक्योरिटी जो है वो नजर आती है, वहीं दूसरी तरफ हैंड ग्रेनेड मिलना कोई छोटी बात नहीं है। ये देख सकते हैं सर्च ऑपरेशन जो है जांच का विषय जो है वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है और देख सकते हैं कुछ 24 घंटे आप तमाम लोगों की सेवाओं के लिए, आप तमाम लोगों की सेवाओं के लिए वो जान के बेचारे जान को जोखिम पर डाल के जो है वो आप तमाम लोगों के लिए, आप तमाम लोगों की हिफाजत के लिए स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। जम्मू और कश्मीर व्यापार संवर्धन संगठन ने जिला प्रशासन बारामूला के सहयोग से डाक बंगलो बारामूला में एक ई कॉमर्स ऑनबोर्डिंग ड्राइव का आयोजन किया। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय उद्यमियों की क्षमता को बढ़ाकर आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। बारामूला के उपायुक्त मिंगा शेरपा ने महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र बारामूला के साथ मंच को संबोधित किया। अपने संबोधन में डीसी ने व्यवसाय वृद्धि में डिजिटल कॉमर्स की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया, जिससे ई कॉमर्स नेटवर्क और इसके कई लाभों के बारे में बहुमूल्य जानकारी साझा की। नहीं, जिसके लिए अभी भी आज के दिन में हम 10 लोकेशन से प्रोक्योरमेंट करते हैं। जैसे अगर कोई गवर्नमेंट फंक्शन है, शॉर्ट खरीदना है, ये ओनली ऑप्शन बिफोर गवर्नमेंट एजेंसीज की हैंडल उसमें मैं नहीं होता हूँ, वो ऑलरेडी मैंने आपको अभी दिखाया हूँ कि मतलब कैसे आप % ऐसे यूजर जो हमारे लोकल क्या सेलर्स नहीं सेटिस्फाई कर सकते, पर एक जगह स्वीट स्पॉट इसमें जैसे कोई दिक्कत मैडम जैसे कोई फंक्शन है, शॉर्ट खरीदना है, ये ओनली ऑप्शन बिफोर गवर्नमेंट एजेंसीज की हैंडल मेडिकल ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें ताकि यहाँ का लोकल बिजनेस है उसका ग्रोथ हो जाए ज्यादा से ज्यादा। इसकी कोई वेटेज है भी या बात बस है, मतलब कोई दिक्कत पड़ के आई है कम लेने का, क्योंकि L1 था पर लेकिन वो क्वालिटी नहीं, क्वालिटी पैरामीटर वहाँ छूट जाता है हमारा, क्योंकि L1 हम कुछ करते हैं, हर कोई अर्ज करता है कि रियासी के सीला में रोजगार ऑफिस में लगाए गए जॉब फेयर मेले के दौरान डीसी ने वहां पर विभिन्न विभागों की तरफ से लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। इस दौरान स्टार्टअप हब में भी डीसी पहुंचे, जहां पर लगाए हुए कंप्यूटर सिस्टम, कुर्सियां और LED और सोफा को देखकर वे काफी नाराज हुए।
मौके पर मौजूद लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई। स्टार्टअप हब में एयर कंडीशनर की भी सुविधा नहीं होने पर गुस्से का इजहार किया और इसके साथ ही हब में लगी कुर्सियों को वहां से हटाने का आदेश दिया। इससे पहले डीसी विशेषपाल महाजन ने जॉब फेयर मेले की शुरुआत रिबन काट कर की। मौके पर उनके साथ एडीडीसी सुखदेव सिंह संब्याल, रोजगार विभाग की असिस्टेंट डायरेक्टर रेखा बाली और अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। जॉब फेयर में डीसी ने आए हुए युवाओं को स्वयं का रोजगार खोलने के लिए प्रेरित किया और कहा कि युवाओं के लिए कई सुनहरे अवसर हैं जिनका उन्हें लाभ उठाना चाहिए। पीछे आओ फिर बस बच्चा कुछ उधर खड़े हो जाओ, जगह नहीं है। बस बेटा और रेखा को आगे आने दो, चले जाओ ऊपर, इसको इधर खड़े रहना, इधर आ जाएगी ये। मैंने इनको बोला यूज हो सकता है तो उसको करेंगे। ये क्या बनाया है? लाओ किसानों को इस बारी के टारगेट बढ़ाओ, ज़्यादा लगता है। एक गांव मुझे सिलेक्ट करके दो जो तुम्हारा ना, जहाँ पे तुम्हें लगता है कि वी कैन मेक अ चेंज इन देयर लाइफ। जमीन होनी चाहिए, पानी नहीं भी होगा चलेगा, मेहनती लोग चाहिए, लेट्स मेक अ डिफरेंस। यहाँ बैठे मुझे वो चाहिए जो नौकरी दे सकते हो। आप हर चीज में वो सरकारी मुलाजमत क्यों चलाते हो? एसी कहाँ है यहाँ? इट वाज डिसाइडेड कि एसी लगेगा इसमें। वेयर इज द एसी? ऐसे नहीं था, इट वाज एसी। आई हैड गिवन डायरेक्शन, डोंट टेल मी, आई डोंट फॉरगेट थिंग्स। यू पीपल कैन नॉट पुट इन प्लेसेस ऑफ योर ओन चॉइस and things of your own choice. You will not decide. I had given clear-cut instructions. This should be a good place to sit. उसी में तुम्हारा ये डिसाइडेड था कि 1 साल का फ्री इंटरनेट का कनेक्शन भी तुम ही उसी में पैसों में खरीद के दोगे। तुम लोग डिसाइड करोगे कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। बेकार सा घटिया सा सोफा लेके आगे तुम रंग ही देखो, इसका रंग देख के नहीं बैठूंगा मैं इस पे। और 1 करोड़ आदमी को नहीं तुम आज तक वो कर पाए, टैप कर पाए, तो बाकी क्या करेंगे? डॉक्यूमेंट यही होम स्टे रजिस्ट्रेशन अगर आप नहीं कराए तो तुम होम स्टे नहीं करने दोगे, मैं करने दूंगा ना। कोई आना तो नहीं है तो मैं ही खुद ही देखूंगा। ये बेसिकली दिस सोफा वाज नॉट रिक्वायर्ड। ये राउंड टेबल चाहिए मुझे। बच्चे एंटरप्रेन्योर्स स्टार्टअप वो यहाँ पे आके चर्चा करें। दिस हैज टू बी अ हब ऑफ स्टार्टअप। इट शुड नॉट बिकम अ रूटीन ऑफिस एंड दिस विल नॉट बी यूज्ड एज अ रूटीन ऑफिस। यहाँ पे वो लड़के ताजमहल वालों ने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। It should be free of cost, na? If I am giving advertisement to somebody. तो बोलिए फ्री ऑफ कॉस्ट दे दें हमें। स्क्रीन यहाँ लगेगी, ये कॉफी मशीन यहाँ नहीं लगेगी। और जो लोग तुम्हारी बेकार कुर्सी है वो उठवा लीजिए ना। मैंने कहा था प्लास्टिक चेयर लाएंगे, ये नहीं लाएंगे। दिस वाज आल्सो टोल्ड दीस चेयर विल नॉट, ऑफिस चेयर आर नॉट रिक्वायर्ड। तुम लोग सुनते नहीं हो बात को, या समझ नहीं आती है तुम्हारे लोगों को। नाम मुख्तियार अहमद है। मैं आरुष शिकारी नंदोली तहसील चिसाना से यहाँ डिस्ट्रिक्ट रियासी में आया हूँ अनएम्प्लॉयमेंट यूथ दफ्तर में। सर मैंने यहाँ पे रक्षा सिक्योरिटी एलडी में इंटरव्यू दिया है तो वहाँ पे सिलेक्शन हो गई है। तो इसमें हमें कंपनी जो है वो बेंगलोर 1 महीने के लिए ट्रेनिंग के लिए लेके जा रही है और इसका प्रोसेस है वहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान हमने 10,000 रुपये वहाँ पे ही जमा करवाने हैं। तो 1 महीने की ट्रेनिंग देने के बाद हमें कंपनी वहाँ से अलग अलग जगहों पे कम से कम कोई 150 जगह है जहाँ पे हमें वो टिकट्स देंगे तो हमें वहाँ पे जॉब करनी है। तो सर हो पाएगा क्योंकि आज ऐसे भी बहुत बेरोज़गारी है तो चलो कुछ ज़्यादा कमाने की खातिर अगर 15,000 महीने का मिले तो वो बहुत बड़ी बात है। सर इसमें जो 15,000 से लेके 30,000 से डोगरा है। मैं सीला से ही रहने वाली हूँ और मैंने गुरुकुल हायर सेकेंडरी स्कूल में अपना इंटरव्यू दिया था एज अ टीचर। उन्होंने बोला है कि जब भी वैकेंसीज होंगी या जब भी आप दिया जाएगा तो आपको बुला लिया जाएगा।
तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हर एक इंसान को जो भी एलिजिबल है उसको आके इंटरव्यू देना चाहिए। अगर सिलेक्शन नहीं भी होता है तो उसके अलावा भी आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है कि आप कहीं और जाएंगे तो आपको एक्सपीरियंस होगा। तो ये मैं जी सर, यहाँ पे आगे भी कैंप लगते आए हैं और ये मेरा तीसरा कैंप है जो मैंने अटेंड किया है और बहुत सारे लोगों को रोज़गार यहाँ से मिला भी है। और यही है कि अगर लोग आगे होके आएंगे, अपना इंटरव्यू देंगे, जो करना चाहते हैं वो लोगों को सेंटर बनाया है जहाँ पे लोग आके बैठें, चर्चा करें नए आइडियाज़ के बारे में। स्टार्टअप हब एक कॉमन को-वर्किंग प्लेस है। आप एक नए एंटरप्रेन्योर हैं, आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं लेकिन आपके पास इतने पैसे नहीं हैं तो आप अपना ऑफिस किराए पे ले सके या खरीद सके। तो यहाँ पे हम आपको फ्री इंटरनेट, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड हैं इंटरनेट के जरिए, बैठने के लिए एक कुर्सी, हमारे पास कंप्यूटर भी लगा लेकिन आप अपना लैपटॉप या फ़ोन लाना चाहते हैं उसको लेके आइए, उन पर चर्चा करिए। उस चर्चा के बाद आप इंश्योर करिए कि आप अपनी मेहनत से कुछ ऐसा क्रिएट करें जिससे ना केवल आपका फाइनेंशियल अपहीवल हो, बेटरमेंट हो, लेकिन आप और भी लोगों को नौकरी दे पाए। ये उन नौजवानों को, चाहे वो लड़कियां हैं चाहे वो लड़के हैं, जो बड़ा सोचना चाहते हैं, उनके पहले कदम के लिए एक सहूलियत हमने यहाँ पे क्रिएट की है। ईडीआई एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, इसको देखेंगे, इसको रन करेंगे और स्वयं मैं इसको मॉनिटर करूंगा। एटलीस्ट अगर मैं वीकली बेसिस पे नहीं कर पाया तो फोर्टनाइटली बेसिस पे, और मैं यहाँ पे आया करूंगा। वी विल रन इंटरैक्टिव लेक्चर्स विद यंग बॉयज एंड गर्ल्स फ्रॉम अक्रॉस रियासी, और कोई बाहर का भी आना चाहता है तो वो भी आए, क्योंकि वक्त बदल गया है। आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी बार बार स्टार्टअप्स की बात करते हैं, हम नहीं दे पा रहे हैं। हमारे पास इतना टैलेंट है, इतने रिसोर्सेज हैं, तो क्यों ना हम एक अच्छा क्रिएट करें जो एनवायरनमेंट है स्टार्टअप्स का, और उसका ये पहला कदम है। एक को वर्किंग स्पेस है स्टार्टअप हब। जो फिर में अलग अलग कंपनीज आई हैं जो अपने लिए एम्प्लॉयज को ढूंढ रही हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी के एक कर्मचारी द्वारा जम्मू यूनिवर्सिटी के एक सुरक्षा कर्मचारी के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में आज जम्मू यूनिवर्सिटी के सभी सुरक्षा कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया और उस कर्मचारी पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने मांग की है कि दोषी कर्मचारी उनसे माफी मांगे ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो। आपकी कंप्लेन जाएगी तब आएंगे सर। हमारी कंप्लेन भी उसी पर निकालो। नाम है एक्स सर्विसमैन संजय कुमार। आप बताइए क्या हुआ पूरा मसला? इनको कल उधर ड्यूटी पे मारा बिना मतलब के, गालियाँ गुलियाँ भी निकाले। राकेश चिप है ना, राकेश चिप है। और ये साहब हमें बोल रहे हैं कि उधर ड्यूटी छोड़कर क्यों आ गए। यार बंदे को अगर खत्म कर देते ड्यूटी पर रहता बंदा। और अफसर इधर के ये बोल रहे हैं आप ड्यूटी छोड़कर आपने गलत किया। ये बात है इन अफसरों की। और उधर बोल रहे हैं कि गलत कर दिया, ये बंदा उधर ही खड़ा रहता है, इसको मार देते, खत्म कर देते। ड्यूटी पर ही रहना चाहिए था इसको, मतलब छोड़कर नहीं आना चाहिए था। और ये बोल रहे इंक्वायरी चल रही, जब बंदे को मारा है किस बात की इंक्वायरी चल रही? जब सारे आम बंदा बता रहा है कि मेरे को मारा है, ऐसी ऐसी बात हुई है, इंक्वायरी चल रही, किस बात की इंक्वायरी चल रही, ये नहीं पता चल रहा हमें। माफी मांगे, हमें मांग कर रहे हैं कि वो बंदा, हमें कल बंदा मिला ही नहीं। बंदा कहाँ है? मुलाजिम है ना वो, कोई बाहर का होटल तो नहीं था ना वो, वाइस चांसलर से बड़ा तो नहीं है ना। बंदा तो इधर ही था, बंदा दिखा ही नहीं है अभी तक। ड्यूटी का अपना यूनिवर्सिटी का मुलाजिम हूँ मैं। ड्यूटी गया था गेस्ट हाउस में, वहाँ पर हमें हुक्म मिलता है कि वहाँ पर कोई भी जेंट्स या उधर नहीं भी कोई रुकेगा। सीढ़ियों के साथ आगे गर्ल हॉस्टल है तो वो
बैठे हुए थे, मैंने उनको मना ही किया। मना करने के ऊपर ही उन्होंने मेरे साथ जो हाथापाई कर रहे हैं शुरू कर दिया और गाली गलौज करना शुरू कर दिया और मेरे बटन शटन भी जो उन्होंने निकाल दिए, वर्दी के ऊपर हाथ उठाया। बस मैं यही क्या चाहते हैं अभी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सामने जिसको मार पड़ी है उसकी स्टेटमेंट लिया जा रहा है। सर बताइए क्या बोलिए। मैं ये चाहता हूँ वो भी सामने आए। अंजुमन जाफरिया सुरनकोट महिंदर पिछले 16-17 वर्षों से इमाम बारगाह आलिया सुरनकोट में चिकित्सा शिविर का आयोजन करती आ रही है। उसी परंपरा को कायम रखते हुए आज अंजुमन ने एक बार फिर चिकित्सा शिविर का आयोजन किया, जिसमें जांच के साथ साथ दवाइयां भी वितरित की गई। शिविर के उद्घाटन समारोह में मोहम्मद शाहनवाज चौधरी, डीडीसी सुरनकोट, एसडीएम सुरनकोट फारूक अहमद, मौलाना सैयद अख्तर जाफरी और अन्य उपस्थित रहे। ज़्यादा सवाब है और लिहाजा मैं शुक्रगुजार हूँ अपने डॉक्टर हज़रात का, उनकी खिदमत अंजाम देते हैं। वाकई मरीजों की इयादत करना, मरीजों का इलाज करना हम मौलवियों का काम है, रूहानी इलाज, और इन डॉक्टर हज़रात का काम है जिस्मानी इलाज। लिहाजा बारगाह परवरदिगार में यही दुआ है कि परवरदिगारा तुम हम सब को ये तौफीक इनायत फरमा कि हम अपनी कौम खलीफा बिशारत जी, आज जो ये अंजुमन जाफरिया की तरफ से मेडिकल कैंप विद कोलैबोरेशन हेल्थ डिपार्टमेंट सुरनकोट की तरफ से है। तो कल मेरे जाकिर सर ने मुझे फ़ोन किया, परसों की बात है, कि हमने कैंप रखना। तो मैंने आगे से कहा कि बेस्ट ऑप्शन जो हमारे बेस्ट डॉक्टर होंगे हम वो भेजेंगे। तो वो नाम दे के दोनों का नाम याद करके बड़ी खुशी हुई, डॉक्टर जाकिर सर और डॉक्टर इरशाद कुमार। तो हमारी भी यही ख्वाहिश है, यही चाहते हैं कि हम जितने हो सके जिन ज़रूरतमंदों तक हमारे पास जो अल्लाह ने तौफीक दी है वो खिदमत हम कर सकें, पहुंचा सकें। उसी कोशिश को आगे बढ़ाने के लिए हमने जितना हमसे हो सका था हमने पूरी कोशिश की है। इंशाल्लाह पूरा दिन। टाइटन ट्रेनिंग कंपनी रहूमा रफियाबाद बारामूला में जिशान होटल रहूमा रफियाबाद में कारीगरों के साथ एक बैठक आयोजित की और इस बैठक का उद्देश्य अंबुजा सीमेंट की विशेषता को बताना रहा। इस बैठक के बाद बिल्डिंग श्रमिकों को उपहार भी दिए गए। कश्मीर वैली इंजीनियर सामी बिन असद ये ऐसे पर्टिकुलर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रहमा रफियाबाद में डिस्ट्रिक्ट बारामूला रोहामा में अंबुजा सीमेंट की तरफ से एक बहुत अहम मीटिंग हो रही है, जिसमें कारीगरों के साथ इन्होंने मीटिंग की है, जिसमें इंजीनियर उमर अजीज़ और असद बिन असद साहब था, और जिन्होंने टाइटन ट्रेडिंग रहमा में इनकी वजह से इन्होंने ये कहा है कि सबसे बेहतरीन ब्रांड है कि अंबुजा सीमेंट अपने मकानों, अपने दुकानों, अपने कम्प्लेक्सों में लगाएं, ताकि इनको बेहतरीन से बेहतरीन मौका मिलेगा, इनको मजबूत से मजबूत मकान बनाएं। और हम यही कह रहे हैं कि हर एक कारीगर को, हर एक दुकानदार को, हर एक मकान बनाने वाले को, हर एक कम्प्लेक्स बनाने वाले को कि हमारे पास आए, जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर है अनीस समी तंत्रे रहमा का रहने वाला है, और यहाँ पर आपको अंबुजा सीमेंट की वह हर वक्त 24 घंटे में मैसर रहेगा। और यही नहीं बल्कि हम हर एक कंस्ट्रक्शन करने के लिए हर एक चीज़, हर एक आइटम हम सस्ते दाम में दे सकते हैं। और आपको चाहिए कि हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9906477114 या हमारे दूसरे अनीस हमीद तंत्रे का अकाउंट मोबाइल नंबर है 6005474121।
हर एक को चाहे कि हमारे पास रोहमा में आए, जहाँ पर एम्बुजा डिस्ट्रीब्यूटर है अनीस समीत तंत्रे, उसके पास आए और राब्ता करे कि जो अपने मकान को या अपने कम्प्लेक्स को बनाने के लिए जो भी चीज़ ज़रूरत होगा वो हमारे से ले ले। NL कुलकर्णी कमांडर 268 ब्रिगेड केरन सेक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ऑपरेशन धनुष एक बड़ा सफल ऑपरेशन है। हमने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। कुपवाड़ा पुलिस ने संयुक्त अभियान में कुपवाड़ा के केरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया था। 3 AK-47, 4 पिस्तौल, 6 हथगोले, पाकिस्तानी मार्का सिगरेट और खाने पीने का सामान बरामद किया गया है। इन आतंकियों का मकसद घाटी में शांति भंग करना था। There have been multiple intelligence inputs from various intelligence agencies with respect to presence of terrorists in multiple launch pads opposite the Keran sector of Kupwara district. The inputs were primarily of terrorists planning to infiltrate and carry out sabotage and subversive activities in the hinterland with a view to disrupt the normalcy in general and the Amarnath Yatra in particular. The area on and ahead of the line of control has therefore been aggressively dominated by own troops for the last few weeks. On 12th of July, specific input was given by own intelligence agencies and was further corroborated by the Jammu and Kashmir Police regarding the mixed group of foreign terrorists likely to infiltrate through the Keran sector, leveraging dense cover of forest and thick undergrowth along the nalas. Accordingly, multiple ambushes were jointly laid by Army, BSF and JKP since the night of 13th and 14th July on the appreciated routes of infiltration, and besides this, we were maintaining surveillance of the complete area. Round the clock high alert was maintained by troops in the entire area. On 14th of July at approximately 1500 hours, a movement of 3 terrorists was spotted by own ambushes in the area under control of Pakistan Army across the line of control. Employing multiple high-tech surveillance devices, the movement of terrorists was continuously tracked. The terrorists, taking advantage of the thick foliage and poor visibility, sneaked across the line of control and started moving towards the fence. The ambush was there sprung at an opportune moment, and the terrorists were engaged with precise fire well ahead of the line of control fence. The terrorists were heavily armed, well trained and equipped with sophisticated weaponry and equipment. In the ensuing intense firefight, 3 foreign terrorists were neutralized. A detailed search of the area was subsequently carried out, which led to the recovery of large quantity of warlike stores. Thus, the evil designs of the adversary to infiltrate terrorists across and vitiate the peaceful situation was nipped in the bud. भदरवा में भारतीय सेना की 4 RR बटालियन ने सद्भावना परियोजना के तहत भदरवा में सिलाई पाठ्यक्रम शुरू किया। ये कोर्स आज से शुरू हो रहा है और अगले 10 दिनों तक चलेगा। इस कोर्स से 30 से अधिक महिलाओं को लाभ मिलेगा। CEO 4 RR ने आज सेरी बाजार भदरवा में केंद्र का उद्घाटन किया। मौके पर महिलाओं ने खुश होकर कहा कि इस कोर्स से हमें लाभ होगा। उन्होंने भारतीय सेना से महिलाओं के लिए कंप्यूटर और ब्यूटी पार्लर आदि जैसी कई अन्य परियोजनाओं के लिए भी कहा और भारतीय सेना ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे इन परियोजनाओं को सद्भावना में शामिल अवश्य करेंगे। देखिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये कि जब मैं देख रहा हूँ सेरी बाजार में, जहाँ पर इतने लोग हैं, इतनी भीड़ है, जहाँ पे मेन भदरवा बसता है, इधर सेरी बाजार में हमने ये ऑर्गेनाइज इवेंट जानबूझ के किया है ताकि यहाँ सभी को ये एक मैसेज जाना चाहिए कि शांति दोबारा आ रही है वापस। बीच में कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ इतने सारे लोग यहाँ पर आए हैं अगर टेलरिंग एंड सीखने के लिए। इसका मतलब सभी लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे इवेंट्स किए जाएं इसके आगे भी। और मैंने देखा कुछ दिनों पहले हम बिजी हो गए काफ़ी ज़्यादा, तो ये इवेंट्स हो नहीं पाए काफ़ी दिनों से, लेकिन हमने दोबारा स्टार्ट कर दिया है। आज के दिन ही 3 इवेंट हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। एक मरमत में स्टार्ट हो रहा है, भाला में भी है और गुंदो में भी स्टार्ट होने वाला है अभी। तो ऐसे हम काफ़ी इवेंट्स कर रहे हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये दोबारा भी चलता रहेगा, अभी स्टार्ट ही हुआ है। इसके अलावा और भी इवेंट्स आएंगे, हम वो भी ऑर्गेनाइज करेंगे। जैसे आप लोगों ने बताया कि ब्यूटिशियन के लिए वो भी ऑर्गेनाइज करेंगे। जैसे जैसे पब्लिक की या आप लोगों की डिमांड है, एक्चुअल जेन्युइन डिमांड है जो लोगों की, जो लेडीज़ को जो हेल्प चाहिए, हम वो सारे इवेंट्स करेंगे। इसके अलावा हमने कुछ स्पोर्ट्स इवेंट्स भी प्लान किए हैं इस बार, जो अभी कुछ दिनों में स्पोर्ट्स इवेंट भी आएंगे। अभी कुछ क्रिकेट के टूर्नामेंट भी हैं अलग अलग जगह, दंगल, कुश्ती, ऐसी जगह भी है। सिर्फ इतना ही नहीं, गोष्ठी चिराला में भी हमने प्लान किया है इस बार। तो इस बार हमने काफ़ी अच्छे से प्लान किया है एंड थोड़ा सा टाइम लग गया बिकॉज हम काफ़ी बिजी हो गए। पिछले 2-3 महीने में आपने देखा होगा कि सिचुएशन कैसी चल रही थी।
शुक्रिया करते हैं इंडियन आर्मी का कि जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ सोचा और हमारे यहाँ शेरी बाजार में ये चीज़ लाई। तो हम जो भी लड़कियां थी कुछ ऐसा कुछ है, मतलब जिनके पास पैसा है वो तो कर सकती हैं, बाहर भी प्राइवेट भी, बट जिनके पास पैसा नहीं है वो ये चीज़ नहीं कर सकती है। तो हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं इंडियन आर्मी का जिनने हमारे लिए इतना कुछ सोचा। और इंशाल्लाह हम जितनी बहनें तैयार हुई आज तो इससे ज़्यादा आगे से होंगी। अगर और इवेंट होगा यहाँ पे तो इंशाल्लाह ज़्यादा ही लड़कियाँ होंगी। ये बहुत बेनिफिट मिलेगा। मैं पहले तो आपका सबका चाइना वालों का सबका धन्यवाद करती हूँ और अपनी आर्मी को सलूट करती हूँ इनको कि देखो कितनी बहनें हमारी जो कि जेब में से पैसा खर्च करके मतलब कि सीख सकते हैं। तो कितनी बहनें हमारी ऐसी हैं जिनके पास नहीं हो सकते पैसे, जो घर में ऐसे सोचती हैं कि हमने सीखना लेकिन सीख नहीं पा सकती हैं क्योंकि 3-3 4-4 महीने लगते हैं। तो देखो ये कितना पुण्य का काम किया है इन्होंने भैया हमारे में, मतलब कि इतनी औरतें, हम ये भी 24 घंटे भी नहीं हुए अभी हम मैसेज डाले हुए, इतनी बहनें इकट्ठी हो गई। तो आने वाले टाइम पे अगर दूसरी वाली जब ये प्रोग्राम होगा या दूसरा या टाइम क्या पता बोरे पार्लर का भी इन्होंने देना, तो हम 40 से 50 औरतें हम इकट्ठी हो सकती है। मैं यही धन्यवाद करना चाहती हूँ अपनी इंडिया आर्मी का। और ये कितना पुण्य का काम है कि गरीब औरतें बहनें जितनी ये सीख सकती है इसमें, तो हम बहुत बहुत सलूट करते हैं अपनी आर्मी को कि इन्होंने इतना अच्छा स्टेप जो है आज उठाया हमारे मेन बाजार भद्रवा में। कारपेंटर पंजीकरण नीति को सरल करने की मांग को लेकर आज पुरानी मंडी हनुमान चौक से लेकर भारत माता चौक तक एक रैली निकाली गई। कारपेंटरों की पंजीकरण नीति की अवहेलना करते हुए आज पूर्व मेयर राजेंद्र शर्मा के नेतृत्व में जम्मू के कारपेंटरों ने वन विभाग से अपील की कि उन्हें लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यक सामान प्रदान करके पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। उन्होंने कहा कि जबकि यह प्रक्रिया इंडस्ट्रियल श्रेणी के लिए है, इनके लिए नहीं। सर हमारा इकट्ठे होने का कारण हम गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहते हैं कि हमारी जो इन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए निकाली हुई है नीति उसको खत्म किया जाए या सरल किया जाए। क्या नीति है ये नीति है कि हम दुकानदारों को लाइसेंस बनाने के लिए कह रहे हैं, जो कि पूरी यूनिट की जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो हमें लगाने के लिए कह रहे हैं एक शॉपकीपर को भी। कौन से दुकानदार हो? सर हम हैं कारपेंटर जो खिड़की दरवाजे बनाते हैं। अब आप क्या चाहते हैं सरकार से? हम सरकार से चाहते हैं कि इस नीति को या तो खत्म किया जाए या फिर सरल किया जाए। नहीं सर अगला कदम होगा कि हम रोड पे आ जाएंगे अपने बीवी बच्चों के साथ। देखिए ये सभी लोग कारपेंटर हैं जो लकड़ी का काम करते हैं, इनको सबको नोटिस दिया गया है और साथ साथ में ये कहा गया है कि ये फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करें। जो उसमें फॉर्मेलिटीज़ हैं वो एक इंडस्ट्रियल यूनिट की हैं, जबकि इनका ये इंडस्ट्रियल यूनिट में नहीं आता। प्रधानमंत्री जी की विश्वकर्मा योजना थी, उसमें कारपेंटर का जो काम है वो उसमें भी शामिल था और उन लोगों के लिए हमने स्किल डेवलपमेंट भी करना था और साथ साथ में उनको आर्थिक सहायता भी देनी थी। लेकिन कारपेंटर को काम को हम उस नीति में गिनते हैं जहां लोगों को हमें सपोर्ट करना है और ताकि वो अपने घर का गुजर बसर अच्छे से कर पाएं। अब इनको जो उन्होंने फॉर्मेलिटी कहा है जैसा ये बता रहे हैं, उसमें लैंड की वेरिफिकेशन, टाइटल ऑफ लैंड वेरीफाई करना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से सर्टिफिकेट लेना है, कंसेंट टू ऑपरेट या कंसेंट टू स्टार्ट जो एक इंडस्ट्रियल यूनिट के लिए होता है, फायर एंड सर्विसेज के लिए। तो ये सब काम इनके बस के नहीं है और इसलिए इन्होंने मुझे कॉल किया कि हम यहाँ एकत्रित हो रहे हैं और हमारी सहायता कीजिए, आपकी सरकार है। तो मैंने इनको कहा है कि वही आपकी ही सरकार है और इस काम को हम आपके लिए सरल करेंगे और मैं आपके पास यहाँ आ रहा हूँ। तो उसी नीति के तहत मैं यहाँ पहुँचा हूँ और जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी हैं धीरज गुप्ता जी, उनसे मेरी बात हुई थी और डीएफओ को भी मैंने कहा था कि इनको किसी को तंग नहीं किया जाए और इनकी जो नीति है वो सरल करनी होगी ताकि इनका काम अच्छे से चले और ये अपने इस चिंता के साथ में काम ही ना छोड़ दें, क्योंकि हमको तो परिवारों को सपोर्ट करना है और इनको सरलता से इनका काम चले उसकी तरफ हम इनके साथ में खड़े होना है और आज हम इनके साथ इसी के लिए खड़े हैं और मैं इनको आश्वस्त करता हूं कि इनका ये जो प्रॉब्लम है ये जल्दी ही हम इसका निवारण करेंगे और सरकार हमारी है और इन्हीं की सरकार है
तो सरकारें तो समाधान के लिए ही होती हैं, ना कि बिगड़ डालने के लिए। जम्मू कश्मीर पावर एम्प्लॉइज कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्यों ने KPDCL में बजट में गड़बड़ी पर चर्चा करने के लिए बीज बिहाड़ा में 1 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें कर्मचारियों को वर्षों से बाल शिक्षा भत्ते के बिना छोड़ दिया गया है और DA जारी करने में भी देरी हुई है। समिति ने मांग की है कि कर्मचारियों को मिलने वाले विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहनों में देरी के लिए एक समय सीमा हो। समिति ने JKPDD में कुछ लोगों की भूमिका पर प्रकाश डाला और जो वर्तमान LG प्रशासन द्वारा वित्तीय उपलब्धता की पर्याप्त गुंजाइश के बावजूद कर्मचारियों के बीच फर्जी और सरकार विरोधी बातें पैदा कर रहे हैं। हमेश शेर बुथ पे बिलस पे आज जम्मू कश्मीर पावर एम्प्लॉइज कोऑर्डिनेशन कमेटी के जितने भी मुलाजिम साउथ में काम कर रहे हैं, आप सब बखूबी वाकिफ हैं कि एक तरफ यात्रा चल रही है, दूसरी तरफ हमारे मुलाजिम मुख्तलिफ पड़ावों पे डिपार्टमेंट की बहबूदी के लिए काम कर रहे हैं और यात्रा को सक्सेसफुल कंप्लीशन के लिए काम कर रहे हैं। मगर दूसरी तरफ अलमिया ये है कि पिछले 2 सालों से पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जितने भी नॉन गेजेटेड कैडर्स हैं, गेजेटेड कैडर्स हैं, उनकी चाइल्ड अलाउंस अभी तक वागुजार नहीं हुए और उसके साथ साथ आज तक उनकी तनख्वाही भी वागुजार नहीं हुई। हमारा मुतालबा यही है कि अगर हम काम कर रहे हैं, राउंड द क्लॉक हम काम कर रहे हैं, 24/7 हम पावर चला रहे हैं, मुख्तलिफ स्टेशनों में, मुख्तलिफ पड़ावों पे, मुख्तलिफ गाँवों में सार्फिन को मुहैया कर रहे हैं रिलेबल पावर सप्लाई, मगर बदले में क्या मिल रहा है? हमारे बच्चे इस वक्त स्कूल की फीस से महरूम है। हमारे मुलाजमीन जिनको रोजमर्रा में लाइफ सेविंग ड्रग्स की इस्तेमाल होती है अपने पेरेंट्स के लिए, वो भी अवेलेबल नहीं है। तो हम इस्तिदा करते हैं पावर मैनेजमेंट से कि वो अगर उनको वो हम गए उनके बाद बार बल्कि उन्होंने पूरा रेस्पॉन्स दिया। हम ये चाहते हैं कि पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में इतने बजट आ रहे हैं, हर एक डिपार्टमेंट में कहीं पे भी कोई इरेगुलरिटीज नहीं है, मगर यहाँ पे जो मेस हो रहा है बजट के हवाले से या सैलरी के हवाले से, हम अरबाबी इक्तिदार से, पावर मैनेजमेंट से, फाइनेंस से, चीफ अकाउंट्स ऑफिसर से इस्तिदा करते हैं कि साउथ के जितने भी मुलाजिम हैं उनकी चाइल्ड अलाउंस और उनकी जो तनख्वाह है उनको वागुजार किया जाए। साथ जो DA का मसला है, क्योंकि 4-5 महीनों से मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों ने DA लिया है, मगर सिर्फ KPDCL है जिनकी DA भी अभी तक वागुजार नहीं हुई। सर, हमारी इस्तिदा यही है कि इस मसले को उजागर करके मुलाजिमों के हक में इंसाफ दिलाकर हमें मशहूर होने का मौका दें। PVD को कॉरपोरेशन में तब्दील किया गया, उस वक्त हमें ये आश्वासन दिया गया था कि आपकी सैलरी को कोई मसला नहीं रहेगा, बट अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम लास्ट 2 इयर्स जो हमारी चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस है वो हमें नहीं मिल रहे हैं और जो हमारी सैलरीज है अब उसको भी ये बंद कर रहे हैं, DA वागुजार नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नमेंट तो पूरा पैसा दे रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें ये पता नहीं चल रहा है कि डेलिबरेटली हमारी सैलरीज, हमारे चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस को क्यों कम रखते हैं, डेलिबरेटली रखते हैं, जिसकी वजह से वो पैसा बाद में लैप्स हो जाता है। हम गवर्नर इंतजामिया से अपील करते हैं, हमारी हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट रहेगी कि वो इंटरवीन करे इसमें और इसमें देखें कि लूप होल्स कहाँ हैं, ताकि जो हम गरीब मुलाजिम हैं जो अपने बच्चों की, अपने माँ बाप की दवाइयों पे जो पैसा खर्च करना होता है वो हमारे पास नहीं है। हम जिससे रोटियां लेते हैं या दूध लेते हैं महीने के, वो हमें दरवाज़ों पे सुबह आके खड़ा हो जाते हैं, उनको हम नहीं दे पाते हैं। हमारे लिए बहुत सारे मुश्किलात हो जाते हैं और जबकि हम अपनी ड्यूटी 100% देते हैं। मौसमी एवं कैजुअल कर्मियों ने आज बाढ़ एवं सिंचाई विभाग के नए मुखिया से मुलाकात की। कैजुअल लेबर्स के अध्यक्ष मोहम्मद अयूब खान और डिप्टी इमरान अहमद परे उपस्थित रहे। यहाँ उन्होंने उम्मीद जताई कि नए मुखिया सीजनल कर्मियों की सभी शिकायतों को दूर करेंगे। जिंदाबाद 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 जम्मू एंड कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फोरम जिंदाबाद, मिस्टर अयूब साहब जिंदाबाद, इमरान साहब जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको आज पता होगा कि हमारे जो यहाँ पे इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल के चीफ साहब नए आए हैं, तो आज हम अयूब साहब की क़यादत और जो हमारे सीजनल लेबर्स के प्रेसिडेंट है सजाद साहब, या हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब जाहिद साहब, या हमारे जो दूसरे हमारे डिवीज़न प्रेसिडेंट्स है शाहिद साहब है या तोता साहब है, जितने भी हमारे यहाँ पे आए हैं हमारे प्रेसिडेंट, उनकी क़यादत में आज हम
चीफ इंजीनियर जो इरिगेशन फ्लड कंट्रोल है उनसे मिले और उनको वेलकम किया। और उसके साथ साथ जो हमारी प्रॉब्लम है अभी मंथ ऑफ जो जून है वो हमें अभी वेजेस नहीं मिले, और उसके साथ साथ जो सीजनल लेबर्स है उनके अभी जो 2 मंथ के वेजेस जो अभी पेंडिंग है उसके बारे में भी हमने चीफ साहब से बात की, और उसके साथ साथ हमने अकाउंट सेक्शन में भी बात की। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो हमारी जो वेजेस है इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में ये दोनों जो मसले हैं वो सॉल्व होंगे, और सीजनल प्लस जो कैजुअल लेबर से इनके वेजेस रिलीज़ होंगे। और उसके साथ साथ जो यहाँ पे हमारे जो डिस्ट्रिक्ट या डिवीज़न प्रेसिडेंट्स यहाँ पे आए हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि आज बहुत दिनों बाद हम मिले और वो यहाँ पे आए और हमारा साथ दिया। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वस चीफ ऑफिस राजबाग इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट तकिस सानस मज अमे मूजूब नो चीफ साहब आमुत योर तमिस इस्तकबाल करने खतर योर तो सठा खुश तमो दिता सान कथन रेस्पॉन्ड पूरे यम कथ तमिस कर खास कर वेजन मुतलिक कर तमिस कथ तो तमो दिस तथ पे आश्वासन तिज ऑलरेडी 50% गोड़ वात मगर अस निश वोत वन कहें यमो वो दोप जल्द तथ जल्द वात तह निश रिलीज तो बाकी बस इमरान साहब सठा शुक्रगुजार बस अयूब साहब शुक्रगुजार तो बाकी प्रेसिडेंट साहबान तुद सठा शुक्रगुजार तमो दुत वनस कथी सपोर्ट तो अस दुत तिमन यह पुन अथवास हमेशा खतर तो बाकी सठा खुश चीफ साहब अमे मूजूब भी सठा शुक्रगुजार। पूरे दिन निकाले गए जुलूसों के बाद 8वीं मुहर्रम शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। इन जुलूसों के कारण कई मार्गों पर यातायात भी प्रभावित हुआ और यात्रियों को असुविधा का सामना भी करना पड़ा। भाई साहब इंतज़ाम बहुत अच्छा था, शुरू से ही अच्छा था। इससे अलावा क्या होना चाहिए, क्लियर था सब कुछ। और बेहतर है कि खुदावंदी करीम चाहे हर साल इसी तरह से निकलेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाएंगे, गवर्नमेंट ज़्यादा टाइम बढ़ाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि लोग ज़्यादा है, लोग में कमी नहीं है। इसी की वजह से हम कोशिश कर रहे थे सुबह 5:30 से, ताकि हम जल्दी से जल्दी हम डेलीगेट पहुँच जाएंगे। लेकिन लोग ज़्यादा है, उसकी वजह से टाइम ज़्यादा हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि जल्दी जल्दी से ये जुलूस इख्तिताम में पहुँचेंगे। तो क्या आपको उम्मीद है कि 10 मुहर्रम के दिन भी आपको अलाउ किया जाएगा? मुझे लग रहा है कि 10 मुहर्रम भी गवर्नमेंट अलाउ करेंगे, ताकि जो उन्होंने देखा है पिछले साल 8वीं मुहर्रम अच्छा निकला है और उसके बाद ओशुरा भी अच्छा निकला है, तो आज भी 8वीं मुहर्रम अच्छा इस साल भी है। तो मुझे लग रहा है तो शायद कुछ ना कुछ अलाउ करेंगे। लेकिन ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर कहाँ पर ये अलाउ करेंगे। अपनी जगह जहाँ से हमने पिछले 33 साल से निकाला है या अभी गुजर से, ये वक्त ही फैसला करेगा, गवर्नमेंट ही फैसला करेगा। अभी जिस तरह से देखो गवर्नमेंट की जरूरत होती है, लेकिन जो हमारी जो हम अपनी आज़ादारी है, आज़ादारी खुद अपना ये करते हैं, हर एक चीज़ करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की जरूरत होती है नेचुरली। यार देखो गवर्नमेंट का इजाज़त के बगैर नहीं निकल सकते हैं, ये हमें करना है। लेकिन जो बाकी आज़ादारी है, आज़ादारी तो खुद अपना सिस्टम बनाती है, दायरा अच्छी तरह से जुलूस है, कोई गड़बड़ नहीं करते। कोई हमारा आज़ादारी का फैसला, इमाम हुसैन का फैसला ही, हम कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते। हम अगर आप इजाज़त देंगे, हमें पूरा यहाँ रोने का टाइम देंगे, हमें इमाम हुसैन का रोने की जिंदगी और हम रो भी सकते हैं और रोना भी है, लेकिन हुकूमत का भी जरूरी है। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।